नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा गाल ब्लाडर स्टोन के बारे में कि गाल ब्लाडर स्टोन अगर किसी को हो जाता है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से 2-4 सिम्टम्स दिखाई देंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमको गाल ब्लाडर की प्रॉब्लम हो सकती है और गाल ब्लाडर में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाल ब्लाडर में स्टोन, अगर पित्त की थैली में अगर किसी प्रकार का स्टोन है या पथरी डेवलप हो गई है, हमारी बॉडी उसे कुछ इंडिकेशन प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी उसे कुछ संकेत देती है जिससे हमको पता लगा सकते हैं कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम, गाल ब्लाडर स्टोन की प्रॉब्लम है या नहीं। तो दोस्तों, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि गाल ब्लाडर एक्चुअली कहाँ रहता है और ये क्या काम करती है। दोस्तों, तो गाल ब्लाडर जो हमारी होती है, जिसे हम पित्त की थैली के नाम से जानते हैं, तो जो गाल ब्लाडर होती है हमारे राइट साइड में, पेट के पूरे चारों तरफ के हिस्से में, राइट साइड के हिस्से में, लीवर के जस्ट नीचे, यानी कि रिब्स के जस्ट नीचे लीवर होता है। लीवर के जस्ट नीचे पित्त की थैली होती है, एक छोटी सी पियर शेप्ड ऑर्गन होती है, एक मास्कुलर के स्ट्रक्चर, थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है, जो गाल ब्लाडर, जिसे हम गाल ब्लाडर बोलते हैं, जिसे हम पित्त की थैली बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है? जो लीवर हमारा होता है, लीवर बाइल का फॉर्मेशन करता है, पित्त का निर्माण करता है, जिसे बाइल का फॉर्मेशन करता है, और ये गाल ब्लाडर में जाके स्टोर होता है। ये स्टोर हाउस है, एक प्रकार कह सकते हैं आप, डाइजेस्टिव एंजाइम का। जब हम खाना खाते हैं तो क्या करता है, ये लीवर जो है डाइजेस्टिव जो एंजाइम सिक्रेट करता है, जो बाइल लीवर गाल ब्लाडर में स्टोर है। जब हम खाना खाते हैं तो सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ये आंत में जाके मिलती है। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं उसी प्रकार से निकलती है और आंत में जाके मिलती है, और जैसे जैसे मिलती है हमको खाना खाने में खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। कहने का मतलब, लीवर, हमारे जो लीवर है, लीवर बाइल को बनाती है और बाइल गाल ब्लाडर में स्टोर होती है। इसका मेन वर्क ये है। तो अगर इसमें स्टोन हो जाता है तो इसमें कुछ ज्यादातर इनमें कोई सिम्टम्स दिखाई दे नहीं देते हैं, लेकिन सिम्टम्स इसमें तब दिखाई देते हैं, पहचान, इसके साइन सिम्टम्स तब आते हैं जब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके ऊपर की तरफ जब पित्त की थैली में स्टोन ज्यादा भर जाता है और वहाँ की जो नलियों में ये जाके फंस जाती है, तो जैसे ही फंस जाती है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और पित्त पूरी प्रॉपर तरीके में आगे नहीं बढ़ती है और बॉडी को सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। सिम्टम्स क्या होगा? पेट में सीवियर पेन होगा, सीवियर तेज, इतना तेज दर्द होगा, शार्पिंग पेन होगा पेट के दाहिने हिस्से में, इस रीजन में आपको, इस रीजन में, पेट के ऊपरी हिस्से में दाएं तरफ आपको लीवर के रीजन में इतना ज्यादा सीवियर पेन होगा कि अनबियरेबल पेन होता है। इतना सीवियर पेन होता है गाल ब्लाडर स्टोन का, और रिकरेंट पेन होता है, सीवियर पेन होता है। वो पेन जो है, दर्द जो है, इतना ज्यादा रेडिएट होता है, रिफर्ड होता है, मतलब ये दर्द भाग के पीछे जाता है, सामने तो होता ही, इसकी पीछे पीठ में, दोनों स्कैपुला यानी कि दोनों शोल्डर्स के बीच में, पीछे अपर बैक में, ये वहां तक भी ये दर्द महसूस होता है। अगर इस रीजन में आपको दर्द फील होता है और यहाँ भी दर्द फील होता है, तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपको गाल ब्लाडर का स्टोन का पेन है। सीवियर पेन होता है। पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उल्टी लगती है, वोमिटिंग जैसे सेंसेशन आता है, और जब ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होने लग जाता है तो इसमें कुछ सिम्टम्स देते हैं। सिम्टम्स जैसे हाई ग्रेड फीवर आने लग जाता है, फीवर आ जाती है, तेज बुखार आने लग जाती है। अगर नलियों में ये स्टोन जाके फंस गई है, डक्ट में फंस गई जाके, तो जॉन्डिस हो जाता है दोस्तों। तो जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखाई देने को मिलती हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलती है तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपको गाल ब्लाडर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गाल ब्लाडर की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम है, तो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण गाल ब्लाडर स्टोन बनता है? उसमें सबसे ज्यादा कारण जो बनता है, बाइल में सबसे ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है, बाइल में यानी कि बाइल जूस में, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, जब बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है ज्यादा मात्रा में, तो भी एक कारण बनता है कि आपको गाल ब्लाडर स्टोन बन जाए। ज्यादातर रिस्क फैक्टर उन लोगों को होता है जिनका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है, उनको गाल ब्लाडर कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण गाल ब्लाडर स्टोन होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, उन लोगों को भी, दूसरा कारण ये भी बता दूं तो उन लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है जिनको बार बार पीलिया होता है, जिनको बार बार बिलिरुबिन बढ़ता है, बार बार पीलिया होता है, उनको भी गाल ब्लाडर का स्टोन बनने की संभावना
ज़्यादा रहती है दोस्तों। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कोलेस्ट्रॉल है उसके कारण भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। अगर बार बार पेशेंट को पीलिया होता है उसके कारण भी गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में स्टोन या पथरी की समस्या देखने को मिल सकती है। या आपकी जो पित्त की थैली है प्रॉपर तरीके से डेली का डेली वॉश आउट नहीं होता है, बॉडी उसको वॉश आउट नहीं कर पाती है, खाली नहीं हो पाता पित्त, वो कॉन्सनट्रेट आपका जो बाइल है वहीं स्टोर हो जाता है, वहीं पे वो हार्डेंस रूप ले लेता है, स्टोन का रूप ले लेती है दोस्तों। अगर आप सर्जरी के माध्यम से अगर आपकी सर्जरी होती है, अगर आपका स्टोन गॉल ब्लैडर का स्टोन येलो कलर का निकलता है तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के कारण, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण ही गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है। अगर आपका स्टोन ब्लैक निकलता है तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपको बार बार लिवर का इन्फेक्शन, लिवर का जॉन्डिस बार बार होना, पीलिया बार बार होने के कारण आपको पित्त की थैली में स्टोन हुआ, उसके कारण आपका ये स्टोन डेवलप हुआ है। आपके पित्त की थैली का जो ब्लैक कलर का स्टोन आया है बार बार जॉन्डिस होने के कारण ये ब्लैक कलर का स्टोन निकला हुआ है। रिस्क फैक्टर उन लोगों को ज़्यादातर रहता है, ज़्यादातर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फीमेल्स के क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ओवर द एज ऑफ 40 ईयर के बाद के लोगों को ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। और जो ओबेज लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओवरवेट जो होती है जो उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो सेडेंट्री हैबिट्स होते हैं, जो बैठने का काम करते हैं, ऑफिस वर्कर होते हैं, मेंटल वर्क काम करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते, उनको ये आपके गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना बन जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो बार बार फ्रिक्वेंटली प्रेग्नेंट होती है उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन की संभावना बढ़ जाती है। जो हाई फैट डाइट लेते हैं, हाई फैट डाइट लेने के कारण भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती है। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जो लेते हैं, हाई तेल घी पूड़ी पराठा मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में आपकी खाना हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के जो फ्राइड फूड लेते हैं, उनको भी ये आपको गॉल ब्लैडर स्टोन देखने को मिलती है। जो लो फैट कार्बोहाइड्रेट, जो लो फैट सॉरी जो लो हाई फैट डाइट लेते हैं उनको भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? लो फैट डाइट लेना है। लो फैट डाइट लेने से आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नहीं बढ़ेगी और आपका गॉल ब्लैडर के स्टोन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और जो डायबिटीज है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है गॉल ब्लैडर स्टोन के होने के। कुछ ब्लड सर्टेन डिजीज है, ब्लड डिजीज होते हैं, ब्लड के जो खून से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऐसे रोगियों को जिनको जॉन्डिस बार बार होता है, बार बार खून की कमी होती है, उनको बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। जो बहुत तेजी से वेट लॉस करते हैं, बहुत तेजी से वेट लॉस करने के कारण उन लोगों को भी गॉल ब्लैडर के स्टोन की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। जो कंट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग करते हैं, जो गर्भ निरोधक दवा का उपयोग करते हैं, खासकर एस्ट्रोजन कंटेनिंग मेडिसिन जो लेते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन मेडिसिन होती है, उन लोगों को भी आपके गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना ज़्यादातर रहती है दोस्तों। तो आपको कुछ लीवर डिजीज है, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है गॉल ब्लैडर स्टोन की। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? अगर किसी को गॉल ब्लैडर है तो उसकी सर्जरी नहीं करवा रहा है पेशेंट और स्टोन उसके गॉल ब्लैडर में भरा हुआ, तो उस पर कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन पे आपको देखने को मिलेगा कि गॉल ब्लैडर में आपकी सूजन बढ़ जाएगी, कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगी, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगा। अगर आपका ब्लॉकेज ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट होता है तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप होगा, पूरे शरीर में खुजली होगी और पीलिया आपको बढ़ जाएगा। पैंक्रियाटिक डक्ट में अगर ब्लॉकेज डेवलप होता है, मतलब ये स्टोन निकल के पैंक्रियास की एक डक्ट होती है उसमें अगर फंस जाती है तो एक्यूट सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगा। सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इसमें अगर आप फंस जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए आप तुरंत इस पर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। लाइफ डेथ एंड लाइफ की कंडीशन आ जाती है दोस्तों सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में। और ये प्रॉपर अगर लगातार इसका ट्रीटमेंट अगर आप नहीं कराते हैं तो गॉल ब्लैडर कैंसर का भी रूप ये ले सकता है।
कैसे बचें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे बचना चाहिए। उन लोगों को ज़्यादातर संभावना बढ़ जाती है जो अपने जो ब्रेकफास्ट है, डाइट को स्किप करते हैं, 3 दिन भर खाना नहीं खाते। डोंट स्किप द डाइट, अपने खाने को मिस करिए। टाइम टू टाइम नाश्ता लीजिए, टाइम टू टाइम डिनर करिए, टाइम टू टाइम लंच करिए। अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं तो जो बाइल है प्रॉपर तरीके से बनेगा और प्रॉपर तरीके से वॉश आउट होगा, गॉल ब्लैडर से बाहर निकलेगा। अगर वेट लॉस करते हैं तो इजीली वेट लॉस करें। आपको वेट लॉस रैपिड वेट लॉस नहीं करना है, जिससे आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन की प्रॉब्लम की संभावना से आप बच सकते हैं। आपको ही ईट का खाना खाना है, लो फैट डाइट, लो फैट डाइट खाना है, हाई फाइबर डाइट खाना है। फाइबर डाइट का उपयोग ज़्यादातर करना है, लो फैट डाइट का उपयोग कम करना है। दोस्तों, अपने वेट को मेंटेन करना है। अपने वेट को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है, किन लोगों को होता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण दिखाई देता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या क्या परेशानियां अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन का कोई केस अगर आपके पास आ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आई, थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों को, जिससे यह जानकारी दूसरों तक पहुंचे। और इसको आप अपने आप को और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे लोगों को आप पहुंचाने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने दोस्तों को समझाने की जरूरत है कि गॉल ब्लैडर स्टोन किन लोगों को होता है, कैसे होता है और क्या क्या कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको जानकारी हो तो आप जरूर हमसे पूछिए, हम उसे बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़िए और अपने हेल्थ को अपडेट रखिए। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।